आज की स्टोरी के अंदर कवर होने वाली है इजिप्शियन हॉरर स्टोरी, यानी कि आज की इस स्टोरी का नाम है रेत की परछाई। हाँ, इसे यूं ही बुलाया जाता है। और आज की स्टोरी शुरू होती है 1924 में, जब दो रिसर्चर्स जिनका नाम था डॉक्टर यूसुफ और उनका असिस्टेंट खलीद, ये दोनों जाते हैं इजिप्ट। और ये दोनों इजिप्ट इसलिए जाते हैं क्योंकि इन्हें पाइपस के अंदर एक मिथिकल मकबरे के बारे में पता चलता है, जहाँ पर एक काला साया मंडराता था, यानी कि शैडो। जी हाँ गाइस, तो ये दोनों रिसर्चर्स रहस्यमयी मकबरों को खोजते थे। तो ये भी पहुंचे इजिप्ट के अंदर और इन्हें पता चला कि यहाँ पर जब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। अब पेपर्स के अंदर ये लिखा हुआ था कि जो भी इस मकबरे को ढूंढेगा तो एक बात तय है, यानी कि जो भी इस इजिप्ट के इस मकबरे के अंदर जाएगा तो इसकी जो आत्मा है वो उसका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, यानी कि वो उसे मरते दम तक सताती रहेगी। अब यूसुफ को लगता है कि ये कोई मिथ होगा, यानी कि ये कोई सोच होंगी लोगों की, अंधविश्वास होगा, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर कर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तकरीबन 3 दिन तक वो मिस्र के अंदर उस मकबरे को ढूंढते हुए रहते हैं और ढूंढते ढूंढते एक जगह उन्हें मिलती है जो पाइपस के अंदर लोकेशन लोकेट की गई थी। वहाँ पर वो 3 दिन लगातार खुदाई करते हैं। अब उन्हें लकीली वो जगह मिल जाती है। उन्हें मिलता है एक बड़ा सा काले पत्थर से बना हुआ एक दरवाजा, जिसके ऊपर नाखूनों के बड़े बड़े निशान बने हुए थे। अब उस दरवाजे को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकतवर आत्मा उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अब यूसुफ और उसकी टीम मिलकर इस दरवाजे को खोलते हैं। दरवाज़ा जैसे तैसे कर कर खुलता है तो उस दरवाजे से मिट्टी और ठंडी हवा आना शुरू होती है। अब यूसुफ उस मकबरे के अंदर धीरे धीरे अपने असिस्टेंट को लेकर घुस जाते हैं। अब यूसुफ और खलीद ये दोनों एक साथ में उस मकबरे के अंदर उतरते हैं। अब उस मट्टी से ढके हुए मकबरे के अंदर उतरने के बाद जब वो जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो उन्हें दीवारों पर बड़े बड़े नाखूनों के और हाथ के प्रिंट्स मिलते हैं। अब इसे देखकर ये दोनों बहुत ज़्यादा शॉक थे कि इस मकबरे के अंदर ऐसी क्या घटना हुई होगी जिसकी वजह से ये सब हुआ। अब दोनों धीरे धीरे चलते जाते हैं तो उन्हें कई सारे लोगों के फेसेस और हाथ के निशान दिखे। अब यूं ही चल रहा था कि उतने में डॉक्टर यूसुफ को एक आवाज आती है। वो आवाज थी अख्तर। ये आवाज थी अख्तर। ये इजिप्शियन के अंदर इसे अख्तर कहते हैं और हिंदी के अंदर इसका मतलब होता है मैं आज़ाद हो चुका हूँ। जी हाँ गाइस, इसका मतलब यही होता है। अब इस आवाज़ को सुनने के बाद ये दोनों की फट गई और वो उस मकबरे से तुरंत बाहर निकल गए। अब बाहर जाने के बाद वो उस रात उसी शहर में रुके कि कल फिर से मकबरे के अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी। अब इस रात में जो उसका यूसुफ का असिस्टेंट था खलीद, वो अपने टेंट के अंदर सोया हुआ था, लेकिन उसे कुछ नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे कर कर उसे नींद आई और रात के 2 बज रहे थे। जब उसकी आंख और खुली, उसने सोचा कि थोड़ा सा बाहर टहल लेता हूँ, थोड़ी हवा फ्रेश हवा ले लेता हूँ, फिर सोता हूँ। तो वो उस हवा को बाहर जैसे ही लेने गया तो उसे अपने आप रेत के अंदर फुटप्रिंट्स दिखने लगे, यानी कि पैरों के निशान दिखने लगे। अब वो देख रहा था कि भाई ये निशान कैसे यहाँ पर आए, क्योंकि वहाँ पर कोई और चलता हुआ नहीं दिख रहा था, बस अपने आप फुटप्रिंट्स बनते जा रहे थे। और उसने डरते हुए एक आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ पर? तो उसे अरबी के अंदर एक हल्की हवा के साथ एक आवाज़ सुनाई थी। वो आवाज़ थी लक़द अयक़ज़्तुहु। इस आवाज़ का मतलब हिंदी के अंदर होता है
तुमने उसे जगाया है, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यानी कि यहाँ कोई और आत्मा उस खतरनाक ब्लैक शैडो की बात कर रही थी। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद में जो खलीद था वो पूरी तरीके से डर गया और अपने दूसरे साथी के कैंप के अंदर जाकर सो गया। अब निकलता है दूसरा दिन। अब इस दिन के अंदर उन्हें में अबू यूसुफ जो है वो दोबारा से जाता है उसी मकबरे के अंदर, लेकिन वो खलीद को नहीं बताता। अब वो बिना बताए उस मकबरे के अंदर अकेला जाने का प्लान करता है। अब वो खलीद को मना कर देता है कि भाई मैं अकेला जाकर इधर रिसर्च करूँगा। अब वो अंदर जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हाव भाव थे उस मकबरे के। यानी कि वो जैसे मकबरे के अंदर जाता जा रहा था और उस मकबरे के अंदर अब जो फुटप्रिंट्स थे, वहाँ पर जो हाथ के प्रिंट्स थे, लोगों के चेहरे बने हुए थे, वो हट चुके थे। लेकिन था तो सिर्फ एक ही चेहरा। वो चेहरा खुद यूसुफ का ही चेहरा उन दीवारों पर बना हुआ था। इसे देखने के बाद यूसुफ दंग रह गया। उसके हाथ पैर में जान नहीं रही। अब उसको देखकर वो घबरा गया और उसका जो चेहरा था, जैसे उसने उसके चेहरे पर फ्लैशलाइट मारी तो चेहरा अपने आप हिलने लगा। उस जैसे मानो ऐसा लग रहा हो जैसे वो चेहरा उस दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इसे देखने के बाद यूसुफ घबरा गया। वो एकदम से शॉक हो गया। वो ना हिल रहा था ना ढुल रहा था। अब उसकी जो शैडो थी, यानी कि उसकी परछाई यूसुफ की, अब वो भी धीरे धीरे गायब होने लगी। अब उसने देखा कि भाई मेरी भी शैडो गायब होने लगी और जो उसका मेन अंदर का जो शैतान था वो उसकी शैडो को अपने काबू में ले रहा था। यानी कि जो शैतान था उसे और ज़्यादा पावरफुल होने के लिए एक जिंदा इंसान की शैडो की ज़रूरत थी। अब वो जाता है और अब होता यूँ है कि वो शैडो अपने आप जा रही है उसके ऊपर। ये एकदम से दंग था और जैसे ही वो शैडो वापस उस शैतान ने उसकी ले ली तो फिर हुआ यूँ कि वो शैतान धीरे से उस दीवार से उसकी शैडो की तरह वो बाहर आने लगा। यूसुफ बहुत ज़्यादा घबरा चुका था क्योंकि उसके सामने अब उसी इजिप्ट का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर बोलो, भूत बोलो, शैतान बोले, उस मकबरे का सबसे खतरनाक शैतान उसके सामने खड़ा हुआ था। और वो बस यूसुफ पर कब्जा ही करने वाला था कि उतने में खलीद को कुछ ऐसा लगा कि भाई खलीद नीचे उतर के आने की उसने कोशिश की खलीद ने। तो वहाँ पर उसने जब देखा कि यहाँ पर यूसुफ मुसीबत में है, वो शैतान उस पर हावी हो रहा है, तो यूसुफ को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उसे एक रास्ता ज़रूर दिखा कि इसका हल पेपर्स के अंदर ज़रूर लिखा होगा। तो उसने पेपर्स को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था इसका कोई हल नहीं है, यानी कि उस आत्मा को रोकने का कोई उपाय, कोई तरीका नहीं। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर लिखी हुई थी, इस शैतान को वापस लौटाया जा सकता है, यानी कि उस शैतान को जहाँ से आया था उसे वापस वहीं भेजा जा सकता है। अब उसकी जो तरीका था कुछ अलग था, यानी कि उस शैतान पर इतना तेज़ रोशनी से उजाला डालना पड़ेगा जिसकी मदद से वो उस रोशनी से डर कर वापस उस मकबरे के अंदर चला जाएगा। अब ये एक उपाय था। तो जो खलीद था उसने अपने सारे टीम्स की सारी रोशनी, सारे कंदील लेकर वो घुस गया अंदर। सारे के सारे लोग यूसुफ को बचाने जा रहे थे। सबके हाथों में टॉर्च, फ्लैश लाइट और कंदीलें थी। सब लोगों ने एक साथ उस परछाई के ऊपर टॉर्च फेंक मारी, यानी कि उस पर रोशनी डाली। अब उस रोशनी से जैसे उस आत्मा पर रोशनी पड़ी तो जो मकबरे की आत्मा थी वो डरने लगी, वो चीखने लगी। उसकी चीख इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उस मकबरे की रेत तक उड़ने लगी थी। उसकी चीख इतनी ज़्यादा तेज़ थी, यानी कि जो इंसान वहाँ पर खड़े थे उनके कानों में से खून निकलना शुरू हो गया था। अब इस आवाज़ को सुन इतना उसने ज़ोर से चिल्लाया और वापस उस दीवार के अंदर लौट गई और जो यूसुफ था वो बेहोश हो गया। अब यूसुफ के बेहोश होने के बाद खलीद और उसकी टीम ने उसे बाहर निकाला और उस मकबरे को बंद कर दिया।
अब जो यूसुफ था वो तकरीबन 1 हफ्ते बाद वहाँ से उठा। जैसे वो होश में आया तो उसने पूछा, मेरे साथ क्या हुआ था? तो खलीद ने उसे जवाब देते हुए कहा, कुछ दरवाज़ों को हमें बंद ही रहने देना चाहिए, उन्हें खोलना नहीं चाहिए। यानी कि उसे यही सबक मिला कि हमें अब इस चीज़ों से मुकर लेना चाहिए, क्योंकि वो दरवाज़ा अब बंद हुआ और फिर उसकी सारी टीम ने उस जो मकबरा था उस पे वापस मट्टी डाल दी, यानी कि कोई और दूसरा इसे ढूंढ ना पाए, और उसके ऊपर मट्टी डालकर उसे एक ज़मीन दोस्त कर दिया। और अभी भी इजिप्ट के लोग ये मानते हैं कि रात में अभी एक साया चलता है, यानी कि उस रेगिस्तान में रात में एक ऐसा साया चलता है, उसके पैरों के निशान दिखते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो, तलाश कर रहा हो। तो ये स्टोरी थी इजिप्ट की, यानी कि रेत की परछाई। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होंगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी इससे पहले की भी द मिस्टीरियस केव उस स्टोरी को भी जाकर ज़रूर देखिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट और अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।